to my YouTube channel ऑनलाइन अपडेट DPS। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं फिर से एक और बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप लेकर आया हूँ, जो कि है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2024। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, इस स्कॉलरशिप में आप सभी को लगभग 40,000 की राशि दी जाएगी फ्रेंड्स, यानी कि लगभग 40,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, ये नहीं कि पर्टिकुलर कुछ भी कोर्सेस है फ्रेंड्स, इसमें लगभग सारा स्टूडेंट्स को मिल सकता है यदि आप अप्लाई करते हैं तो। और मैं बता दूं आप सभी को कि इस स्कॉलरशिप में आपका तभी सिलेक्शन होगा जब आपका मैट्रिक में यानी 10th में अच्छे परसेंटेज होंगे। इसमें मिनिमम दिया हुआ है 60%, यानी कि आपका 60% से बिलो नहीं होना चाहिए। और 60% से जितने भी अच्छे होंगे, जितने भी हाई होंगे, तो उतना ज़्यादा आपका चांस रहेगा फ्रेंड्स इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होने का। इस स्कॉलरशिप का कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि इसका कट ऑफ बहुत अधिक चल जाता है, ठीक है। तो इसका कट ऑफ लगभग कभी कभी हाईएस्ट अभी तक गया है फ्रेंड्स 85, ठीक है। 85 से अभी तक तो ज़्यादा नहीं गया है, तो इस बार भी आशा है कि 85 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। यदि आपका 85% है तो आप तो कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। और लगभग सारे स्टूडेंट अप्लाई करना है इसको। जितने भी स्टूडेंट 60+ परसेंटेज है, सभी स्टूडेंट अप्लाई कर दीजिएगा इसको, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है फ्रेंड्स। तो आप सभी को बता दें कि इस स्कॉलरशिप का लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2024 और मोड है ऑनलाइन, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं है। आप घर बैठे हमारा वीडियो देखकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लगभग 40,000 की राशि जो है स्कॉलरशिप की राशि, इसे आप प्रदान कर सकते हैं। चलिए, तो मैं बताता हूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए आखिर कैसे अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप सभी को बता दूँ कि ये स्कॉलरशिप LIC की तरफ से चलाई जाती है, जो कि LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप की नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं चलिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा आपको कि इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स कि यदि आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से अवश्य जाकर ज्वाइन कर ले। और किसी भी प्रकार की आपको अगर त्रुटि आती है, यानी कि कुछ भी डाउट आता है आप लोग को, तो आप डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ, आप लोग वहाँ पे आराम से मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको लेकर जाता हूँ इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप सभी को पहले एक कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है LICindia.in, ठीक है। LICindia.in जैसे ही आप लोग टाइप कीजिएगा फ्रेंड्स, आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का ओपन होकर आएगा डैशबोर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चल रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर LIC गोल्डन जुबली। तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को यही नाम बताया था, तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 3 ठो आ गया, अप्लाई हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2024। इसके पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इस स्कॉलरशिप आखिर है किसके लिए, और इसका पूरा डिटेल्स मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस स्कॉलरशिप जनरली 3 टाइप्स का, यानी कि 3 प्रकार का है, ठीक है। एक तो है आफ्टर 12th, ठीक है। एक एक तो है आपका आफ्टर 12th, ठीक है। यानी कि यदि आप 12th पास आउट किए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक है आफ्टर 10th, ठीक है। यानी कि आप यदि 10th पास आउट किए तो आप इसके लिए अप्लाई एलिजिबल हैं, ठीक है। और एक जो लास्ट स्कॉलरशिप है फ्रेंड्स, ये है स्पेशली फॉर गर्ल्स चाइल्ड, यानी कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इस स्कॉलरशिप तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि फर्स्ट वाले यानी कि 10th जो है, उस स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैज़ पास्ड क्लास 12th एग्ज़ाम डिप्लोमा विथ एटलीस्ट 60% मार्क। यानी कि फ्रेंड्स, यदि आप 12th पास आउट कर लिए और आप या तो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, या तो वोकेशनल, या तो डिप्लोमा, इस तीनों में से कोई भी कोर्स कर रहे हैं,
तो पहले मैं बता देता हूँ कि रेगुलर जो हो गया, ये हो गया आपका 12th के बाद बीए, ठीक है। वोकेशनल में आपका आता है फ्रेंड्स ये डिप्लोमा, और वोकेशनल में आता है फ्रेंड्स आईटीआई, ठीक है। वोकेशनल में आपका आ जाएगा आईटीआई, और फिर डिप्लोमा तो आप लोग जानते ही होंगे, डिप्लोमा का नाम ही डिप्लोमा है, ठीक है। उसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में पॉलिटेक्निक भी कहते हैं। तो यदि आप लोग इस तीनों में से कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आपका 12th में मिनिमम एटलीस्ट 60% मार्क है, और आपका सेशन एकेडमिक ईयर है 2021-22, 22-23 या तो 23-24, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आप अपना एडमिशन लिए हैं 2024-25 का फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्सेज, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ग्रेजुएशन ऑफ इन एनी डिसिप्लिन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को डाउट होता होगा कि ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ तो क्या कोई भी कौन सा ऑनर्स पेपर के लिए ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एनी डिसिप्लिन्स, यानी किसी भी ऑनर्स पेपर हो आपका तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका आ जाता है बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। यदि आपका कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं इन एनी फील्ड, यानी कि डिप्लोमा भी आपका उसमें ढेर सारे ब्रांच होते हैं, तो कोई भी ब्रांच से आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ढेर सारे कोर्स है, यानी कि आप यदि डिप्लोमा कर रहे हैं या तो वोकेशनल कोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, यानी कि सरकारी कॉलेज से कोई भी वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, या तो फिर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस स्कॉलरशिप में आपको दी जाएगी 4,000 की राशि, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट स्कॉलरशिप में मैं बता देता हूँ आपको, ये जो स्कॉलरशिप है क्लास आफ्टर 10th है, यानी कि यदि आप 10th पास आउट किए और इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, आपका एकेडमिक ईयर 21-22, 22-23, 23-24 होना चाहिए। और यदि आप 24-25 में कुछ भी परसुइंग कोर्स किया, यानी कि कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि वोकेशनल हो, डिप्लोमा कोर्सेस हो थ्रू गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, यानी कि कोई भी सरकारी इस कॉलेज से आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कोई भी कॉलेज से आप यदि आईटीआई कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो इसमें भी आपको राशि दी जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। और जो थर्ड एंड लास्ट टाइप है वो है स्पेशल फॉर गर्ल्स चाइल्ड, यानी कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट्स, देखिए यहाँ पे क्लियरली फिर से इसमें लिखा है फीमेल कैंडिडेट्स हु हैज पास्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 60% मार्क इन द एकेडमिक ईयर 21-22, 22-23, 23-24। मतलब कि यदि आप लोग 10th पास आउट किए मिनिमम 60% मार्क्स से, और आपका सेशन रहा है 21-22, 22-23 और 23-24, तो आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट ईयर यानी कि इंटरमीडिएट कोर्स कर रहे हैं, या तो फिर आप वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या तो फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि आप यदि आईटीआई कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसके मैं आपको सारा चीज़ बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब तो देखते हैं हम लोग कि इसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है ना। चलिए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कि दिखाता हूँ कैसे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2024, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आप सभी के सामने इस प्रकार की डैशबोर्ड ओपन होकर आएगी, ठीक है। कभी कभी इसमें ऐसा होता है फ्रेंड्स कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ये ओपन नहीं हो पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रयास करते रहिए, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट योर स्टेट। आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट हो। फिर डिस्ट्रिक्ट, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे अपना फुल नेम लिख दीजिएगा, जो भी आपका फुल नेम हो, ठीक है। मैं अभी आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। फिर देखिए यहाँ पे अपना सरनेम लिख दीजिएगा, फिर अपना यहाँ पे फादर्स नेम देना है। फिर यहाँ पे देखिए जेंडर यदि आप मेल है तो मेल दीजिए, नहीं तो फिर आप फीमेल है तो फीमेल दे सकते हैं, ठीक है। अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, फिर अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए,
नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी एड्रेस हो आपका वो एड्रेस दे सकते हैं। एड्रेस लाइन नंबर 1 किसी का होता है कि परमानेंट एड्रेस होता है, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। फिर अपना सिटी यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, अपना पिन कोड एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए लैंडलाइन नंबर जो होता है वो एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका अपना यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा, और ईमेल आईडी। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही एंटर करे जो कि अभी चल रहा हो, ठीक है। क्योंकि इस स्कॉलरशिप का जितने भी नोटिफिकेशन आप, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है इसमें, तो इसमें जितना भी नोटिफिकेशन आएगा सारा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल अच्छे से एंटर कर दीजिएगा, गलत ना हो, ठीक है। फिर अपना आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी हो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है। तो आप क्या कंप्लीट करके अप्लाई कर रहे हो, 10th, 12th और डिप्लोमा। यदि आप 12th और डिप्लोमा करके कंप्लीट करके अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप 10th बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल स्कीम पर्पस ऑफ परस्यू। फिर यहाँ पे अपना एजुकेशन जो भी अभी आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, या तो फिर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बता देता हूँ आपको कि इंटीग्रेटेड कोर्स में आ जाएगा बीए, बीएससी, बीकॉम, और वोकेशनल कोर्सेज में आ जाएगा आईटीआई, ठीक है, और डिप्लोमा तो पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो फिर आप, यदि आप वोकेशनल कोर्सेज यानी कि कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज सेलेक्ट करते हो, तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज सेलेक्ट करते हो तो इसमें बताना है कि आप आखिर कर क्या रहे हो। यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आईटीआई, ठीक है फ्रेंड्स। फिर कोर्स ड्यूरेशन, आपका कोर्स का कितना ड्यूरेशन है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर्स, जो भी हो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आईटीआई जनरली फ्रेंड्स 2 ईयर्स का होता है, तो आप 2 ईयर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे पेरेंट्स का एनुअल इनकम बताना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2.5 लाख से कम ही डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पेरेंट्स का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एंटर 10th डिटेल, यानी कि आपको 10th का डिटेल एंटर करना है, यानी कि आप कौन सा कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से पास आउट किए थे वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। आपका पासिंग ईयर क्या रहा है, जो भी है आपका पासिंग ईयर वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका परसेंटेज क्या रहा है, यदि आप 10th से पास आउट किए थे वो उसमें आपका परसेंटेज क्या था, जो भी परसेंटेज था यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आपका मार्कशीट हो वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, 1 मिनट फ्रेंड्स। आप अपना मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर से यहाँ पे देखिए अपलोड प्रूफ ऑफ एडमिशन। आप जिस भी, या तो आप 10th पास आउट किए और यदि आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं यानी कि 11th या 12th या आईटीआई या डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं, तो उसमें फ्रेंड्स जब आप एडमिशन लेने के लिए गए होंगे तो उसमें एक रसीद दिया होगा, यानी कि कुछ भी पेमेंट किए होंगे आप, उसमें एक रसीद दिया होगा, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर करेंटली रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर LIC GJF स्कॉलरशिप, यानी कि जुगली स्कॉलरशिप का अप्लाई किए हैं, या तो फिर आप कोई भी स्कॉलरशिप में मतलब कि पैसा ले रहे हैं तो अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। यदि नहीं ले रहे हैं तो नो कर दीजिएगा, यदि ले रहे हैं तो यस, ठीक है। आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, आप कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो यदि हाँ, यदि आप ले रहे हैं तो यस, यदि नहीं ले रहे हैं तो नो, ठीक है। फिर देखिए आप अपना बैंक डिटेल्स डाल दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स और ध्यान रहे कि आधार सीडेड हो। जो भी बैंक डिटेल्स डालिएगा इसमें, यानी कि जो भी अकाउंट नंबर डालिएगा वो ध्यान रखिएगा कि वो आधार सीडेड हो, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी सरकारी पैसा आता है उसमें आपको आधार सीडेड होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पैसा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अपना बैंक का जो भी IFSC कोड होगा वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। नेम ऑफ द बैंक, अपना बैंक का नाम एंटर कर दीजिएगा यहाँ पे। ब्रांच, कौन सा ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। फिर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, यानी कि अंतिम 4 अंक आधार का, वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं
तो यहाँ पे दिखाई देगा डिक्लेरेशन, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज़ करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना अनिवार्य है, यानी कि जो भी आप डिटेल्स भरे हैं वो आपका सही है, ठीक है। वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिएगा। आई सॉल बी एविश टू द टर्म एंड कंडीशन, यानी कि फ्रेंड्स आपको सारा में टिक करना है, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। आपको इस तीनों चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको ये जो भी फॉर्म भरे थे ये फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आप अपना PDF के रूप में एक रिसीविंग्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर बस इतना ही फ्रेंड्स, इस स्कॉलरशिप के माध्यम से आप पैसा आराम से ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की लगातार अपडेट्स और स्कॉलरशिप मैं आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपका भी कोई फ्रेंड्स है, यदि आपका भी कोई दोस्त है और उन्हें पता नहीं है, तो आप उसके साथ अवश्य शेयर करें, ताकि उसको भी पता चल सके और वो भी इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सके। और फ्रेंड्स, यदि आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल को या तो फिर इंस्टा ID को फॉलो नहीं करके रखें, तो अवश्य फॉलो कर लें, क्योंकि कुछ ऐसा टॉपिक होता है फ्रेंड्स जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाता हूँ, तो वो मैं जनरली टाइप करके मैसेज के रूप में मैं भेज देता हूँ कि क्या अपडेट्स अभी आई है, ठीक है। तो आप लोग उससे ज़रूर फॉलो करके रखिए, ताकि आप सभी को लगातार अपडेट्स मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अपडेट DPS।